नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है मेरे फ्रेंड्स जिनका सन मून राइजिंग और वीनस कैंसर में है, मई का महीना आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा हम देखते हैं। स्पेसिफिकली ये एक लव रीडिंग है। अगर कोई और मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको आपका मून राइजिंग और वीनस नहीं पता है तो आप कैफ़े एस्ट्रोलॉजी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Cancer. How is the month of May going to be for them in love? All right. रिलेशनशिप की एनर्जी जो है मई के महीने में आप लोगों की क्या होगी? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिलेशनशिप एनर्जी फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे? कनेक्टिंग एनर्जी जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप विद पर्सन जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, आप लोग फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ सिर्फ एक फिज़िकल रिलेशनशिप में है, वो कनेक्टिंग एनर्जी है। आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप को लेके क्या होगी? सेल्फ लव है यहाँ पे। आप जो है खुद पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। कमिटमेंट, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, बीइंग इन अ कमिटमेंट जो है वो आपका एजेंडा नहीं है। आपको जो है खुद पे फोकस करना है और यू वांट टू गेट मोर पावर, यू वांट टू गिव मोर पावर टू योर सेल्फ। इन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो मे बी ऑन अ ब्रेक है, सेपरेटेड हैं या एक न्यू लव की खोज में है। ब्रेकअप हुआ है, यू आर ऑफ अ रिलेशनशिप एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर न्यू लव। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो स्टार क्रॉस लवर्स है। मे बी ऐसा कोई है जिनके साथ आप ये रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के कारण, सर्कमस्टेंसेस के कारण वो पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल स्टोरी लाइंस है, तो मे बी मेरे कैंसर फ्रेंड्स, या तो आप एक रिलेशनशिप से निकले हैं बिकॉज आप वो रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं और इसीलिए जो है आप एक ओपन रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, हाउ इज दिस पर्सन व्यूइंग यू? आप ये पर्सन को कैसा व्यू कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो आप ये इंसान को आपके रिलेशनशिप के बारे में या खुद के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? What is your person not expressing or letting you know? आप दोनों जो हैं एक्शन क्या लेंगे? आप ये इंसान की तरफ क्या एक्शन लेंगे? आपके इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? ऑलराइट, कनेक्टिंग एनर्जी जो है जजमेंट की एनर्जी है माय कंसेरियन फ्रेंड्स। सो आई थिंक डेफिनेटली जो है आप लोगों के लिए मई के महीने में कुछ ना कुछ रिन्यूअल होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी। चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो फिर से स्टार्ट हो सकती हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है कि there could be reconciliation or there could be a rebirth of some sorts in your relationship. अगर right now आप on a break हैं या separated हैं तो मेरे कंसेरियन फ्रेंड्स जो हैं आपका पावर वापस ले रहे हैं और मई के महीने में जो है आप लोगों का reconciliation हो सकता है। यस, रिलेशनशिप को लेके जो है आप लोगों को डिसीजन लेना था कि अगर आपने ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है एंड इवेंचुअली जो है आई थिंक आप लोग ये रिलेशनशिप में जिस ढंग से एक्शंस मुझे दिख रहे हैं, मई के महीने में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा एंड यू विल कम बैक टुगेदर। आप जो हैं जिनके बारे में ये रिलेशनशिप के बारे में आप जो हैं क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर यू फीलिंग for this person?
आप जो है ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मेरे कंसेरियन फ्रेंड्स, आप जो है ये इंसान से प्यार करते हैं, आप उनकी तरफ एक पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये प्यार का रास्ता काफ़ी कठिन है, या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो थोड़े से मुश्किल बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके कारण आपको लगता है कि मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप ये इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट बिहेव कर रहा है आपके साथ। माय गॉड, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड विद द टू ऑफ कप्स। माय कंसेरियन फ्रेंड्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन ट्रूली जेन्युइनली लव्स यू। ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अपने फीलिंग्स को मे बी राइट नाउ आपको ओपनली बता नहीं पा रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद यू। आप जो हैं ये इंसान को कैसे देख रहे हैं? हाउ आर यू व्यूइंग दिस पर्सन? आपको लगता है कि ये पर्सन जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है कि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंसान जो है या तो गलत सोचता है आपके बारे में या कंफ्यूज्ड है। मे बी दिस पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो खुद को जो है बहुत ईजीली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। राइट नाउ यू फील दैट दिस पर्सन इज़ जैसे ना बहुत हेस्ट में कुछ कर देते हैं और फिर आपको कंफ्यूज करते हैं। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको झूठा एक्यूजेशन करते होंगे, या आप पे भरोसा नहीं करते होंगे, या एक मिनट कहेंगे कि रिलेशनशिप में रहना है, दूसरे मिनट कहेंगे कि रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और उसके कारण जो है आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली कि ये इंसान जो है आपसे सच में ये इंसान जो है सच में आपसे चाहते क्या हैं, आपके लिए फील क्या करते हैं। बिकॉज प्यार आपको भी इनसे है, इनको भी आपके लिए प्यार फील हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जो है, हाउ इज़ दिस पर्सन सीइंग यू और व्यूइंग यू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके इंसान को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपके इंसान को लग रहा है कि आप जो है इनसे प्यार नहीं करते, आप जो है मेंटली रेडी नहीं है इनको कमिटमेंट देने के लिए, और आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अफ्रेड, बिकॉज उनको लगता है कि आप जो हैं मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसा क्या है ये रिलेशनशिप के बारे में जो आप इनको बता नहीं पा रहे हैं? आप जो है ये रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप में शांति चाहते हैं। आई थिंक मेंटली जो है एक दूसरे, यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर मेंटली। एक दूसरे की ज़रूरतें क्या है रिलेशनशिप में आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आपका प्यार दिखाने का तरीका अलग हो सकता है और ये इंसान का प्यार दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, या आपका you both have different love languages. I don't know how to put that in Hindi. Yeah, I mean, जिस ढंग से आप प्यार करते हैं या प्यार दिखाते हैं, आई थिंक वो ये इंसान को समझ में नहीं आता, और ये इंसान को जो है लगता है कि आपको इनका प्यार जो इतना सच्चा है नहीं समझ में आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में अमन हो, शांति हो। आप थक चुके हैं, बिकॉज आपको लगता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी जो ये किरकिर हो रही है या जो टेंशन हो रही है रिलेशनशिप में, वो टेंशन मुझे नहीं चाहिए है। आपके इंसान क्या आपको ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता रहे हैं? ये इंसान आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। जो ये ईगो बैटल्स हैं, जो ये चिड़चिड़ है आप दोनों के बीच में, वो ये इंसान मिटाना चाहते हैं, आपसे आके सॉरी कहना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप आके इनसे सॉरी कहें, सुलह चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। लेकिन
राइट नाउ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनको लगता है कि शायद यू आर मूविंग ऑन, और इसीलिए जो है वो चुप रहने वाले हैं। और राइट, तो आई थिंक बेसिकली माई कंसेरियन फ्रेंड्स जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज रियली रियली इन लव विद यू, लेकिन बिकॉज यू हैव डिफरेंट लव लैंग्वेजेस यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, और उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं है, बस यही प्रॉब्लम्स है कि आप एक दूसरे का प्यार ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं, जैसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि अगर एक इंसान बीमार है और उनको कैल्शियम की गोली चाहिए है, मे बी उनके बोन्स में प्रॉब्लम है और उनको कैल्शियम की गोली चाहिए, और आप जो है उनको पैरासीटामोल बुखार की गोली दे रहे हैं, तो जो उनको चाहिए है प्यार में वो आप नहीं दे रहे हैं, या जो आपको प्यार में चाहिए है शायद वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है आप लोगों के बीच में ज़रूर है। तो आई थिंक व्हाट यू नीड इज़ जस्ट बीइंग एबल टू ईदर अंडरस्टैंड ईच अदर या कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। आप ये इंसान की तरफ क्या एक्शन लेंगे? मई के महीने में जो है आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान जो है काफ़ी, यू आर गोइंग टू रियलाइज़ दैट जो ये इंसान जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके जैसा जो है आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। यू विल फील दैट, आपको ये एहसास होगा कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो ये इंसान नहीं कर पाते हैं। आप चाहेंगे कि आप जो हैं ये इंसान के साथ ग्रो करें, ये इंसान के साथ टाइम इन्वेस्ट करें, यू वांट टू मूव अहेड टू दिस पर्सन, लेकिन आप जो है नहीं कर पाएंगे। इमोशनली जो है वो हिम्मत आप में नहीं है। मई के महीने में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फील होगा कि मैं ये हिम्मत करके आगे जाऊं या नहीं जाऊं। फिर से जो है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है मई के महीने में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे? सेम थिंग, यही एनर्जी जो है आई थिंक मई के महीने में कंटिन्यू होने वाली है। ये इंसान चाहेंगे कि आप उनकी तरफ आएँ, आप उनको अटेंशन दें, आप ये सिचुएशन को हील करें, और वो जो है वेट करेंगे कि देखेंगे कि आप जो हैं इनको समझ पा रहे हैं या नहीं, आप इनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, और ये इंसान जो है वेट करेंगे, खुद को हील करने की कोशिश करेंगे और वेट एंड वॉच करेंगे। और आप जो है कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे आगे जाना है ये इंसान की तरफ, लेकिन मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। और राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं कि मई के महीने में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा फॉर माई कंसेरियन फ्रेंड्स। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप बहुत कंट्रोलिंग है या कंट्रोल इश्यूज़ हैं तो कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करें, एक दूसरे को ट्रस्ट करें, एक दूसरे पे भरोसा रखें, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर ये रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी मदद लें, बिकॉज जो ओवरऑल आउटकम है मई के महीने में वो रिकन्सिलिएशन है। आप दोनों जो हैं बाय द एंड ऑफ मई डेफिनेटली यू पीपल विल कम इन टू रिकन्सिलिएशन। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी मई के महीने में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी जो है इटर्नल वेल है। एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर रिवॉर्ड, व्हाट यू विश फॉर इज अटेनेबल, केयरफुल फॉर व्हाट यू विश। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहती है कि अगर जो आपको चाहिए है, जो आप विश करेंगे वो आपको मिलेगा डेफिनेटली, तो प्लीज़ थिंक बिफोर यू आस्क फॉर समथिंग। और अगर आपको कुछ चाहिए है तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो है आपको एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। रिंग है यहाँ पे, someone already taken marriage proposal and agreement। तो आई थिंक या तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उनको प्रपोज करेंगे, या ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी मैरिड है और इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से इफ़ यू ऑल आर नॉट ऑलरेडी मैरिड, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन एंड यू पीपल कम इन टू यूनियन। एंड देन वी हैव ट्री, ग्रोथ, मेच्योरिटी, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो आई थिंक
जो मैच्योरिटी की कमी है ये रिलेशनशिप में, या जो अंडरस्टैंडिंग की कमी है ये रिलेशनशिप के मई के महीने में जो है, आई थिंक आप लोगों के लाइफ में वो ज़रूर आ सकती है। बहुत क्लियर रीडिंग है फॉर माय कंसेरियन फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन गैप आप लोगों में बहुत है, प्यार आप लोगों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईगो के कारण या एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मई के महीने में अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, या ये प्यार को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।